सामने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खुल गई है। आतंकी को छिपाने के लिए पाकिस्तान ने इंटरनेशनल झूठ बोला। पाक सेना के साथ जनाजे पर खड़े मौलवी पर बड़ा खुलासा हुआ है। ग्लोबल आतंकी को पाकिस्तानी सेना मौलवी बताकर पेश कर रही है। जनाजे में खड़ा मौलवी ग्लोबल आतंकी है जिसका नाम हाफिज अब्दुर रऊफ है। ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की आपको बता रहा हूं और पाकिस्तान की ओर से डिफेंड किया जा रहा है और पाकिस्तान इस ग्लोबल आतंकी को अपना एक अच्छा शहरी बता रही है। उसके लिए बाकायदा उसका जो एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड है वो जारी किया गया है और इस आइडेंटिफिकेशन कार्ड के जरिए पाकिस्तान अब्दुर को एक अच्छा शहरी, पाकिस्तान का अच्छा नागरिक बता रही है। लेकिन उसकी हकीकत पूरी दुनिया के सामने इस वक्त सामने आ चुकी है और इंडिया न्यूज पाकिस्तान के झूठ को अब बेनकाब करने जा रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, ग्लोबल आतंकी को हाफिज अब्दुर रऊफ जिसका नाम है, उसे पाकिस्तान अपना अच्छा शहरी बता रहा है। दरअसल आपको याद होगा कि जब आतंक पर भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई थी और उसमें कई आतंकी मारे गए थे। बड़ा नुकसान बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर पर भी हुआ था जहां पर 14 आतंकी मारे गए थे जैश के उस हेडक्वार्टर में, जिसमें मसूद अजहर के रिश्तेदार भी थे। जब उन आतंकियों का जनाजा निकल रहा था तो ये शख्स, ये है हाफिज अब्दुर रऊफ, ये शख्स वहां पर फतिया पढ़ रहा था और पीछे आप देखिए सेना के अफसर खड़े हुए हैं और पूरे लंबी चौड़ी जमात वहां पर सेना के अफसरों की मौजूद थी। उनके बीच में ये ग्लोबल आतंकी, ये घोषित आतंकी है हाफिज अब्दुर रऊफ। ये वहीं पर खड़ा होकर फातिहा पढ़ रहा था और अब इसी को पाकिस्तान ये कह रहा है कि आतंकी नहीं है। पाकिस्तान इसको अपना अच्छा शहरी बता रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारा अच्छा शहरी है। इसकी हकीकत क्या है, उसकी हकीकत मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक चीज आप जान लीजिए कि ये ग्लोबल टेररिस्ट है और इसको, अब ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि अमेरिका भी इस बात को मानता है। अमेरिका की बाकायदा एक रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया था कि ये हाफिज अब्दुर रऊफ जो है, दरअसल ये लश्कर तैयबा आतंकी संगठन, उसका एक मुखौटा है जो ये दिखाता है कि हम इंसानियत के लिए फला फला काम करते हैं। उसका ये मुखिया है, यानी कि हाफिज सईद का ये राइट हैंड, इसको आप समझ लीजिए। ये वो शख्स है हाफिज अब्दुर रऊफ और अब पाकिस्तान इसे बचाने की कोशिश कर रहा है, इसकी एक अच्छी इमेज पेश करने की कोशिश कर रहा है। ये वीडियो और ये तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी उस वक्त जब ये शख्स वहां पर फातिहा पढ़ रहा था आतंकियों के जनाजे पर। आपने देखा होगा कि वहां पर जितने आतंकी मारे गए थे उनके ताबूतों को पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया था, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, उनको अंतिम विदाई देने के लिए पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर वहां पर मौजूद थे और इन सब के बीच उन्हें एक शहीद की तरह विदाई दी गई थी, उनको शहीद कहा गया था। और ये शख्स वहां पर खड़ा हुआ फातिहा पढ़ रहा था जिसे हमने बताया था कि ये आतंकी है और ये ग्लोबल टेररिस्ट है। इस बात को लेकर अब हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आप ये सोचिए कि आतंकी को बचाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, तो आतंक और पाकिस्तान का गठजोड़ है वो एक बार फिर से साबित हो गया है। दरअसल इसकी जब तस्वीरें और वीडियोस बहुत सारे वायरल हुए, तमाम सवाल उठने लगे कि देखिए पाक के अफसरों के साथ एक आतंकी का क्या काम। इसका मतलब कि पाकिस्तान की सेना और आतंकी बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो फिर खुद की जो इज्जत थी उसको बचाने के लिए पाकिस्तान की सेना की तरफ से एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी किया गया और बताया गया कि भाई हाफिज अब्दुर रऊफ जो है ये एक अच्छा आदमी है, पाकिस्तान का एक अच्छा शहरी है और ये आतंकी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूएस ट्रेजरी की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में बाकायदा इसे आतंकी कहा गया है। अब जरा ये जिस आतंकी की मैं बात कर रहा हूं हाफिज अब्दुर रऊफ, उसका जरा बायोडेटा आप जान लीजिए। असली बायोडेटा की मैं बात कर रहा हूं, ये वो बायोडेटा नहीं है जो पाकिस्तान पेश कर रहा है। 1999 से ये लश्कर के लिए काम कर रहा था हाफिज अब्दुर रऊफ। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के मुताबिक आतंकी हाफिज अब्दुर रऊफ लश्कर का प्रमुख चेहरा है और लश्कर के फ्रंट संगठन फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन यानी कि FIF का मुखिया है। मुंबई हमलों के बाद इसने पाकिस्तान में चंदा भी इकट्ठा किया था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के मुताबिक आतंकी हाफिज अब्दुर रऊफ आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के प्रमुख चेहरों में से एक है और राहत कार्यों की आड़ में दरअसल ये आतंक का एजेंडा चलाता है, आतंक के लिए फंडिंग का इंतजाम करता है। लश्कर तैयबा का जो टॉप लीडरशिप है उसमें शामिल है ये हाफिज अब्दुर रऊफ। 1999 से यानी कि 26 सालों से ये आतंक का काम कर रहा है।
रऊफ लश्कर के फ्रंट संगठन फलाह इंसानियत फाउंडेशन का मुखिया है, जो राहत के कामों की आड़ में आतंकी गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा करते हैं। यानी कि ये आतंक का फंड रेजर है। जो आतंक के हमले होते हैं, आतंक के लिए सामान खरीदना होता है, गोला बारूद हथियार, उन सब के लिए ये फंड इकट्ठा पैसा जुटाने का काम करता है। जब 2008 में मुंबई में अटैक हुआ था, उसके बाद जब लश्कर पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, तब रऊफ ने FIF के बैनर तले पाकिस्तान में चंदा इकट्ठा करने का कार्यक्रम किया था। बताया जाता है कि 2009 में इस कार्यक्रम में भारी मात्रा में फंड इकट्ठा भी हुआ। रऊफ सीधे तौर पर लश्कर तैयबा और जमातुद दावा के चीफ हाफिज सईद के निर्देशों पर काम करता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये हाफिज सईद का इसको राइट हैंड मान के चलिए, और ये घोषित आतंकी है। आप अमेरिका की जो US ट्रेजरी रिपोर्ट है, उसमें ये सारी चीजें हैं जिनका वन टू ऑल मैंने अभी आपके सामने पूरा ब्यौरा रखा, पूरा डेटा आपके सामने रखा है कि कैसे हाफिज अब्दुल रऊफ अमेरिका की नज़र में भी एक आतंकी है। लेकिन पाकिस्तान क्या कहता है कि पाकिस्तान कहता है नहीं, ये आतंकी नहीं। अब आप समझ लीजिए। अब मैं एक और सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं, एक और सबूत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और ये वो सबूत है जो कि पाकिस्तान के झूठ पर से पर्दा हटा देगा। नेशनल ID नंबर से इस आतंकी की पहचान कर ली गई। ID नंबर ग्लोबल आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ से पूरी तरह से मेल खाता है। अमेरिका ने बाकायदा इसको ग्लोबल आतंकी घोषित किया हुआ है। यानी कि पाकिस्तान ने जो सफाई पेश की थी, वो सफाई ही पाकिस्तान के आतंक से गठजोड़ का सबूत बन गई। सफाई ये दी गई थी कि भाई ये आतंकी नहीं है, ये तो हमारा अच्छा नागरिक है। लेकिन पाकिस्तान को उसकी सफाई भारी पड़ गई। पाकिस्तान के सैन्य दावे के बाद जांच में सामने आया कि जिस व्यक्ति की पहचान पाकिस्तान की सेना ने बताई है, उसकी सभी जानकारी, उसका डेटा, उसका नाम, जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ, यहां तक कि नेशनल ID नंबर भी पूरी तरह से उस शख्स से मेल खाता है जिसे अमेरिका ने विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकी यानी कि नेम्ड ग्लोबल टेररिस्ट इसको घोषित किया हुआ है, और उसका नाम हाफिज अब्दुल रऊफ है। एक चीज आप समझ लीजिए कि नेशनल ID एक ही हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकती एक नेशनल ID पर 10 नाम चल रहे हो, ये नहीं है। तो ये सीधे तौर पर अब नेशनल ID जो जारी की पाकिस्तान ने, उस नेशनल ID से पाकिस्तान का झूठ पकड़ में आ गया, सामने आ गया। इस नेशनल ID में चाहे ID नंबर हो, फिर चाहे नाम हो, फिर चाहे जन्म तिथि हो, फिर चाहे उसका जो रेजिडेंस है वो हो, ये सारी चीजें अमेरिका का जो आतंकियों का एक डेटाबेस है उससे मैच खाता है। और इसमें जो डेटाबेस है उसमें हाफिज अब्दुल रऊफ का नाम अंकित है, जिसे अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ। ये 2 तस्वीरें अब आप देखिए, ये 2 तस्वीरें आपको समझ में आएंगी। ये पहली तस्वीर, ये वो ID कार्ड है जो पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया, ये बताने के लिए कि भाई ये हाफिज अब्दुल रऊफ जिसको आतंकी कहा जा रहा है, दरअसल ये आतंकी नहीं है। देखिए ये इसकी नेशनल ID है, ये इसकी पहचान है, ये पाकिस्तान का एक अच्छा नागरिक है, ये तो फलाह इंसानियत का चीफ है, ये तो उसके लिए फलाह इंसानियत के लिए काम करता है और इंसानियत के लिए पैसा इकट्ठा करता है, लोगों की भलाई के लिए पैसा इकट्ठा करता है। लेकिन इसका जब डेटा जारी किया गया तो उसमें एक चीज जो है वो सारी चीजें अमेरिका के उस बेस से मैच खाती हैं, जिसमें इसकी नेशनल ID, इसका नाम, इसका जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी उस आतंकी से मेल खाती हैं जो अमेरिका के डेटाबेस में एक आतंकी के तौर पर नामित है, एक आतंकी के तौर पर उसका नाम दर्ज है, जिसमें हाफिज अब्दुल रऊफ नाम है। तो आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान देने निकला था सफाई, लेकिन सफाई के बदले वो दुनिया को एक सबूत दे बैठा कि वो कैसे एक आतंकी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, एक और सबूत मैं आपको देता हूं। इन 2 तस्वीरों को फिर से एक बार ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर में फिर वही नेशनल ID में जिसका जिक्र कर रहा हूं, इसमें एक और खास बात है, इसमें एक और खास बात है, वो ये है कि ये मरकजी मुस्लिम लीग का सदस्य भी है। मरकजी मुस्लिम लीग की क्या है? ये लश्कर का आतंकी संगठन है। लश्कर जो आतंकी संगठन है उसकी पॉलिटिकल विंग है मरकजी मुस्लिम लीग। लेकिन उसकी हरकतें क्या है वो आप दूसरी तस्वीर में देखिए। यह भी 7-8 दिन पुरानी तस्वीर है, जब भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो मरकजी मुस्लिम लीग के सदस्य ये इन गाड़ियों में निकले थे पाकिस्तान की सड़कों पर, और इसमें हाफिज सईद की तकरीरें सुना रहे थे। हाफिज सईद कौन? हाफिज सईद जो कि आतंकी है। तो हाफिज सईद की तकरीरें सुना रहा था मरकज मुस्लिम लीग, और ये मरकज मुस्लिम लीग का मेंबर भी है। तो यानी कि हर पॉइंट को आप जोड़ेंगे तो जाकर एक ही जगह पहुंचेगा, वो है कि हाफिज अब्दुल रऊफ एक आतंकी है और पाकिस्तान एक आतंकी को अपना अच्छा शहरी साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सबूतों के जरिए फंस गया पाकिस्तान। हाफिज अब्दुल रऊफ कौन है इसकी और डिटेलिंग में आपको बताता हूं। आतंकी हाफिज सईद का करीबी है अब्दुल रऊफ, लश्कर तैयबा का ये टॉप कमांडर है।
शीर्ष कमांडर। 1999 में लश्कर तैयबा में शामिल हुआ। जमातुद दावा में जो संगठन है हाफिज सईद का, उसमें एक्टिव रहा। 2003 में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक सर्विसेज की जिम्मेदारी इसको मिली। 2008 में लश्कर का डायरेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ नियुक्त किया गया, यानी कि तब से इसकी अच्छी इमेज बनाने की कोशिश की गई, इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश की गई। फिर फलाए इंसानियत एक फाउंडेशन बनाया गया जिसका मुखिया इसको बना दिया गया अब्दुर को। अब राहत फंड की आड़ में ये आतंकी गतिविधियों के लिए पैसा इकट्ठा करने लगा, इस काम के लिए इसको लगा दिया गया। FIF के बैनर तले, यानी कि फलाह इंसानियत जो फाउंडेशन है उसके बैनर तले इसने पाकिस्तान में चंदा इकट्ठा करने का काम किया, लंबे वक्त तक ये काम किया। 2008 में भी जब आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, उसके बाद भी इसने ये काम किया। 2009 में फिर से इसने आतंक के लिए फंड जुटाया और ये पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा अच्छा शहरी है। अब आतंकी रऊफ पर पाक किस तरीके से बेनकाब हुआ वो भी आप समझते जाइए। पाकिस्तान का जो दावा था वो पूरी तरीके से हमने झूठा साबित कर दिया। अब्दुल रऊफ को पाकिस्तान ने मासूम बताया था। आतंकी हमलों में मासूमों की जान ली, ये इसकी सच्चाई है। आतंकी संगठनों से इसका कोई नाता नहीं, ये जताने की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन सारी हकीकत सामने आ गई। इसकी हकीकत यह है कि लश्कर का कमांडर है आतंकी रऊफ को पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि भाई पाकिस्तान मौलवी है और US आतंकियों की लिस्ट में बाकायदा उसका नाम भी है। आप दो तस्वीरें जरा सामने देखते जाइए, आपको पता लग जाएगा कि कैसे पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो रहा है। पाकिस्तान का दावा यह था कि आतंकी संगठन से इसका कोई नाता नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि लश्कर का कमांडर है। आतंकी रऊफ को पाकिस्तान ने कहा कि भाई ये तो हमारा मौलवी है, फातिया पढ़ने वहां पर आया था, US के आतंकियों की लिस्ट में इसका नाम है। पाकिस्तान ये कहता है कि अब्दुल रऊफ बहुत मासूम है, बहुत अच्छा शहरी है हमारा, लेकिन ये आतंकी है जो कि फंड रेजिंग के लिए आतंकियों का काम करता है, ये सच्चाई है। तो लाल में जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान का दावा है और सफेद प्लेट जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसमें कैसे पाकिस्तान का झूठ, एक एक झूठ हम बेनकाब कर रहे हैं और उसकी सच्चाई क्या है आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ की, वो हम सारी आपको बता रहे हैं। तो पाकिस्तान का एक एक दावा और उस दावे पर से हमने पर्दा हटाकर बिल्कुल नंगा कर दिया पाकिस्तान को कि कैसे पाकिस्तान झूठ बोलता है और आज भी एक तरफ तो सीज फायर की बात कर रहा है और दूसरी तरफ आतंकियों के लिए आड़ का काम कर रहा है। आतंकियों के सामने आकर खड़ा हुआ कि भाई मैं हूं आतंकियों का आका। अब आतंकियों के जनाजे में कौन कौन था यह भी मैं आपको बता रहा हूं, उसी जनाजे की बात कर रहा हूं जिसमें ये पाकिस्तान का मौलवी और सच्चाई में जो ग्लोबल टेररिस्ट है उसमें, जिसमें ये फातिया पढ़ रहा था, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह मौजूद थे पाकिस्तानी सेना के। इसके अलावा पाकिस्तान के मेजर जनरल राव इम्तियाज सरताज आतंकियों के जनाजे में थे। ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर ये भी उस वक्त आतंकियों का जनाजा जब निकल रहा था तो ये वहीं पर थे। डॉक्टर उस्मान अनवर जो कि पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, पाकिस्तान की पंजाब पुलिस के, वो मौके पर थे। मलिक सोहेब अहमद पंजाब विधानसभा के सदस्य, यानी कि पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां का MLA, वो भी आतंकियों के जनाजे में शामिल होता है। और इससे बड़ी बात जो उस दिन हमने आपको दिखाई थी कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख और पाकिस्तान के राष्ट्रपति दोनों श्रद्धांजलि के लिए फूल भेजते हैं आतंकियों की श्रद्धांजलि के लिए। और उससे भी शर्मनाक कि पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर आतंकियों के जनाजे को फिर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। वहां पर सब हाथ बांधे हुए खड़े हुए थे आतंकियों के जनाजे में। और यही तस्वीरें अब भारत UNSC में भी रखने की तैयारी कर रहा है कि देखिए पाकिस्तान जो खुद को आतंक का पीड़ित कहता है ना, वो पीड़ित नहीं है दरअसल आतंक का, वो आतंक को पालने पोसने वाला है। और ये सारी तस्वीरें अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत रखने की तैयारी कर रहा है। एक एक सबूत भारत की तरफ से इसको स्ट्रीमलाइन किया गया और इसीलिए पाकिस्तान बौखलाया। और इस बौखलाहट में पाकिस्तान ने इस आतंकी को अपना अच्छा शहरी बताकर उसको ID कार्ड जारी किया और ID कार्ड जारी करते ही पाकिस्तान का सारा झूठ पकड़ा गया। हिंदुस्तान में भी बेनकाब किया गया है पाकिस्तान के इस झूठ को। देखिए मुदस्सर कादियान खास उर्फ मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल। अबू जुंदाल नाम से हम जानते थे इस आतंकवादी को, और जो लश्कर तैयबा का आतंकवादी था वो मरकज तैयबा का जो मुरीदके में है उसका इंचार्ज था। जब वो मरा तो उसके गार्ड ऑफ ऑनर, उसका जो जनाजा निकला, उसमें पाकिस्तान के आर्मी के अधिकारी थे, पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे, पंजाब CM मरियम नवाज भी उसमें रही। आप सोचिए ये एक सरकारी जमीन पर हुई और तमाम बड़े लोग,
सरकारी लोग पाकिस्तान के उसमें शामिल हुए, जिससे कि यह सिद्ध होता है कि टेरर एंड द स्पॉन्सर्स ऑफ टेरर आर हैंड इन ग्लव टुगेदर। आतंकवादी और जो आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाले वो एक साथ काम करते हैं। तो अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं, मैं अजय के पास चलूंगा। अजय, आतंकी अब्दुल रऊफ की हम बात कर रहे हैं, वो तस्वीरें जो पूरी दुनिया ने देखी थी, जिसमें आतंकियों को पहले तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, पाकिस्तान में उन आतंकियों को झंडे में लपेटकर सम्मान दिया गया, उनको शहीद कहा गया, और उन आतंकियों का जो फातिहा पड़ रहा था हाफिज अब्दुल रऊफ, उसकी भी तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। पाकिस्तान को लगा कि भाई भारत यूएनएससी में एक्सपोज ना कर दे और ये सबूत के तौर पर पेश ना कर दे। पाकिस्तान ने क्या किया कि भाई एक उसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी कर दिया और बताया बड़ा अच्छा शहरी है, लेकिन उसी के जरिए पकड़ा गया। उसका एक एक डिटेल, एक एक चीज ग्लोबल टेररिस्ट जो कि अमेरिका की लिस्ट में है उससे मेल खा रहा है। सफाई देने चला था, सबूत दे गया पाकिस्तान। देखिए रोहित, बिल्कुल अगर आप देखें तो हाफिज सईद को लेकर भी तो यही चीज है। आप देखें तो मसूद अजहर को लेकर क्या है, सब जानते हैं कि आतंकी हैं, और सेना, आईएसआई, सरकार सब उन्हीं के नाम पर हैं। आपको याद होगा कि हाफिज सईद ने जो कि एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है ग्लोबली, उसने अपनी पार्टी का ऐलान किया था कि वो चुनावों में अपनी पार्टी को रजिस्टर करवाने जा रहा है, और उसको परमिशन शायद इसलिए नहीं बनी कि भारत ने जब दबाव डाला तो फिर वो नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है। रऊफ के जो सबूत मिले हैं, ये सबूत अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत रखेगा, और खासतौर पर यूएनएससी में जब भारत जाएगा तो ये तमाम मुद्दे उठाएगा कि कौन सा देश है जो आतंकवाद के लिए अपनी सेना, अपनी आईएसआई, अपनी सरकार को कुर्बान कर सकता है या फिर उसे सहयोग दे सकता है। और इससे ज़्यादा सबूत क्या होंगे, ये सिर्फ रूफ ही नहीं बल्कि ऐसे कई 100 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें कई कमांडर हैं, जिसकी चर्चा, जिसका जिक्र जो है खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कल हुई थी उसमें किया गया था सुरक्षा बलों द्वारा, जिन्होंने इस ऑपरेशन जो सिंदूर है उसको चलाया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कई और बड़े सबूत पाकिस्तान को दिए जाएंगे, यूएनएससी को दिए जाएंगे, और एक्सपोज किया जाएगा पाकिस्तान को कि कैसे पाकिस्तान मासूम निहत्थे लोगों की हत्या जम्मू कश्मीर में इतने सालों से करवा रहा है, भारत में करवा रहा है। और जब उन आतंकियों पर कार्रवाई करता है भारत, तो इस आतंकिस्तान को, इस पाकिस्तान को उनका दर्द जागता है, इतना जागता है कि उसे एक आम शहरी बना दिया जाता है, उसके अलग डॉक्यूमेंट्स तैयार करके। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड अजय चतुर्वेदी जी भी इस वक्त साथ में हैं। जनरल चतुर्वेदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। ये तो मान ही नहीं रहा, मतलब आप देखिए ना, पाकिस्तान को अभी भी डिफेंड कर रहा है। इतनी सारी चीजें हो गई, आतंक पर भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया, आतंक पर एक बड़ी स्ट्राइक भी हमने की, लेकिन एक आतंकी को बचाने के लिए इतना लंबा खेल खेल रहा है पाकिस्तान। ये कभी नहीं सुधरेगा। आपको क्या उम्मीद थी कि अब सुधर जाएगा? ये तो जो मतलब वो तो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं कि विद इम्प्यूनिटी कर रहा है। सारे आतंकी जो मारे गए, सबको मालूम है कि बहावलपुर का जो ये मरकज़े सुभान अल्लाह है या मरकज़े मुरीद है जो मुरीद के में है, ये दोनों जो हैं आतंक के गढ़ हैं। इसी के अलावा गुलपुर में हिजबुल मुजाहिदीन का जो गढ़ है। तो इन तीनों जगहों पे जब आपने, इसीलिए अब वो समय निकल गया कि आप ये परवाह करो कि यूएनएससी क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका ने तो आपके साथ क्या किया, उसको ये मालूम है कि ये टेररिस्ट है। उसने फोटो, उन्होंने भी देखी होगी ये फोटो, क्योंकि उसके पहले उनका नमाज जनाजा ये पढ़ रहा था, उसमें फातिहा पढ़ रहा था। और उन्होंने तो आईएमएफ में जा करके, उनकी वजह से वो पैसा रिलीज हो गया। तो वो तो खुद ही, तो ये जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की गेम है, वो हर देश अपने मर्जी से अपने इंटरेस्ट में काम करता है। हमारा इंटरेस्ट आज की तारीख में ये है कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। तो हमने ये करके दिखा दिया कि 6 और 7 की रात में वो सब जगह, और आप अगर इसकी आप गौर से करें, हमने इसको पूरा पहले मैप कर रखा था कि कहाँ क्या है। हमारे पास बहुत ही एक्शनेबल, क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी। तो ये 9 के 9 जो जगहों पे हम लोगों ने हमला किया है, जिसमें करीब आपके हिसाब से कि करीब 100 आतंकी मारे गए, तो बिल्कुल सामने है। और उसमें कोई ये कहे कि उनकी फौज उससे अछूती है या उनका स्टेट अछूता है,
जिस जहां आतंकियों के नमाज जनाजा में प्रेसिडेंट और उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से रीतले हो रही है, वो क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है, बड़ा क्लियरली दिखा रहा है कि वो टेररिस्ट ये नहीं है। टेररिस्ट इज एन एक्सटेंडेड ऑर्गन ऑफ स्टेट। जी। सो पाकिस्तान की स्टेट है जो कि टेररिस्ट है, और हम लोगों को इसके बारे में किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए, और जब जहां मौका मिले इनको वहीं भेज देना चाहिए जिसके पास ये जाना चाहते हैं। तो ये हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया 6 की 7 की रात को, जो ये 9 की 9 जगहों पे एक प्रिसीजन स्ट्राइक में इनका फैसला किया। अगले 5-6 महीने इनको बनाने में लगेंगे, लेकिन ये अगर हम सोच लें कि टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर, टेररिज्म खत्म कर, नो, जब तक पाकिस्तान की सोच नहीं बदलती है, ये आइडियोलॉजिकल चेंज नहीं होता, ये आइडियोलॉजी है उनकी कि भाई हम टेरर से इतनी इतनी बुरी हालत कर देंगे कि हम कश्मीर हमारे साथ आ जाएगा। तो उनके लिए हमको 2 स्टेप लेने ही पड़ेंगे कि तुम कोई एक हरकत को, पहले हमारी इंटेलिजेंस, जितनी इंटेलिजेंस हमने अभी मिलिट्री ने दिखाई है कि उनके बिल्कुल सो दैट प्रिसीजन स्ट्राइक कर सके, हमारी जो इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आईबी और सीआईडी वगैरह, उनको भी वो वेस्टर्न वैली टाइप की वहां कोई भी नहीं है, वो नहीं, हमको पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है, और उसके पहले ही उनका फैसला कर दिया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी मैं मानता हूं कि ये टेररिस्ट एक्ट अपने देश में होते रहेंगे। आप कितना भी कर लो, 2-4-6 टेररिस्ट अंदर घुस के आ ही जाएंगे, और उनको हम लोगों को जल्द से जल्द लिक्विडेट, न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, और जिससे कि आम शहरी में आप एक विश्वास जगा सकोगे, एक तरह से उनको लगेगा कि भाई अगर कोई हमारे साथ हरकत, क्योंकि मैं कश्मीर में रहा हूं, तो जो भी रहे वो सब जानते हैं कि वहां लोग डर के मारे इनका साथ देते हैं, डर के मारे। तो डरने का यही कारण है कि वो कहते हैं कि अरे हम तुम्हारी मदद करेंगे, और हम अगर नहीं हुए तो फौज तो तुम्हारा कुछ भला कर ही नहीं सकती। तो अगर उनके मन में जिस दिन ये आ जाएगा कि फौज और स्टेट हमारी मदद करने के लिए है, उस दिन वो इनका साथ देना बंद कर देंगे। ये अच्छा, लेकिन एक चीज और है सर कि मतलब जैसे भारत तैयारी कर रहा है कि यूएनएससी में इनको सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा, तो क्या इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान पर कोई प्रेशर पड़े ऐसा कुछ दिखता तो है नहीं, चाहे वो हाफिज सईद का मामला हो या फिर ये वाला। मैं आ रहा हूं आपके पास इस सवाल को लेकर, ब्रेकिंग न्यूज है, उसके बाद मैं इसी सवाल को लेकर आपके पास आता हूं। बड़ी खबर यह है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में कई आतंकियों का सफाया हुआ है और हाफिज सईद को लेकर, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि पाकिस्तानी सेना ने हाफिज सईद का ठिकाना बदल दिया। देखिए, जिस पर हम बात कर रहे थे वही बात फिर सामने आ रही है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। अब खबर यह है कि लाहौर में ही उसका ठिकाना बदलकर उसे किसी सेफ हाउस में रखा गया है, और जिस तरीके से आतंक के खिलाफ भारत ने बड़ा तगड़ा अपना रुख अपनाया है, भारत एक्शन में आतंक के खिलाफ, उसको देखते हुए उसके डर से हाफिज सईद का ठिकाना लाहौर में बदल दिया गया है। जानकारी यह है कि कैंटोनमेंट एरिया में मियां मीर कॉलोनी है जहां के सेफ हाउस में हाफिज सईद को रखा गया है। कि लाहौर का वो इलाका है जहां पाकिस्तान आर्मी के 4 कोर कमांडर रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये जगह लाहौर में कितनी सुरक्षित हो सकती है। इसके पहले हाफिज सईद को लाहौर के ही मुनीर रोड इलाके में अफसर्स कॉलोनी के नज़दीक बने एक सेफ हाउस में रखा गया था। हालांकि अब इस अड्डे को चेंज कर दिया गया है और हाफिज सईद के लिए फिर से एक नया और सेफ ठिकाना ढूंढा है पाकिस्तान ने। तो ये डर भी दिखाता है, लेकिन इस चीज़ को भी एस्टेब्लिश करता है कि पाकिस्तान मानेगा नहीं। जनरल चतुर्वेदी, मतलब अभी हम वही बात कर रहे थे कि सुधरेगा तो पाकिस्तान है नहीं, एक्टिविटीज तो पाकिस्तान करता रहेगा। आपने 2 अच्छे पॉइंट दिए, उस पर मैं बताना चाहता हूँ सर। यूएनएससी डिफंक्ट है इसलिए क्योंकि उसमें वीटो है। तो आपको कितने भी एविडेंस दे दो, चाइना जो एक वहां बैठा हुआ है पाकिस्तान के सपोर्ट में, ये आगे बढ़ेगा नहीं क्योंकि ये तो वीटो हो जाएगा। और तो ये आप दे दीजिए, दुनिया भर को पता चल जाएगा, लेकिन इससे मुझे कोई खास उम्मीद नहीं ना। जो दूसरा आपने जो बोला कि हाफिज सईद, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने जो 6-7 का ऑपरेशन किया उसमें करीब 100 आतंकी मारे, ये आपने बताया जी। लेकिन जो 3 मेन जो इनके सबसे आगे हैं
मसूद अजहर, हाफिज मोहम्मद सईद और सैयद सलाउद्दीन, सैयद सलाउद्दीन जी। ये तीनों तो बच गए। तो जहां से टेररिज्म शुरू होता है, जो इनके लीडर हैं वो तो बच गए। तो अगर लीडर बच गया तो दे सर्वाइव फॉर टू फाइट अनदर डे। तो वो ऑर्गेनाइजेशन दोबारा खड़ा करेंगे। पहले उन्होंने जमात दावा बनाया लश्कर तौबा से, फिर फलाह इंसानियत बनाया, अब कोई तीसरा कोई चौथा बना देंगे और उसमें अपना चलते रहेंगे और उसमें जी। कलीसिया भी पाकिस्तान की रहेगी। जी तो इसलिए इसमें मीडिया के लिए मेरा एक सजेशन है, जी। जैसे आपने ये इंफॉर्मेशन दी कि वो मीर कॉलोनी में पहुंच गए हैं, उसके पहले था कि वो जौहर कॉलोनी में हैं, ये उनका ये नंबर है। तो आप लोग जब ऐसी खबर देते हैं तो आप इंटेलिजेंस को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। प्लीज ये चीजें अपने ना बताएं तो देश हित में ज्यादा होगा, क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन, अगर वो ही विल बी लल्ड इनटू सम काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेसेंस कि भैया ये हम तो अब आ गए मीर कॉलोनी में, ये सेफ हाउस है, बच गए। अगले दिन कोई हिंदुस्तान का इंटेलिजेंस वाला ठीक। या कोई हिंदुस्तान का स्पेशल फोर्स वाला, उसको मालूम है और उसको ट्रैक करके वो उनको उनके लिए अंजाम तक पहुंचा सकता है। ठीक है सर, मैं आपके साथ रोकना चाहूंगा। एक और ब्रेकिंग न्यूज